आत्मोन्नति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का आलंबन लिया जाता है। धर्म श्रवण ही एकमात्र आत्मकल्याण के लिए कारण हो ऐसा नहीं, किंतु जनबिंब दर्शन के माध्यम से भी परिणामों में निर्मलता आती है और आचार्यों की दृष्टि बहुत विशाल हुआ करती है। वो निरंतर आत्मकल्याण करते हुए विश्व कल्याण की ओर भी उनकी हमेशा दृष्टि बनी रहती है। और जो व्यक्ति आत्मा का हित करने के लिए तत्पर होता है, उनके माध्यम से जिसके अंदर योग्यता है, उन निमित्तों को लेकर के उसका भी विकास होता रहता है। और आत्मा का विकास अबुद्धिपूर्वक भी होता है और बुद्धिपूर्वक भी विकास होता है। और बुद्धिपूर्वक जो विकास होता है उसके लिए मन अपेक्षित है। सोच विचार करने की क्षमता, हितायत की परख करने की क्षमता मन में हुआ करती है, जिसको संगी पंचेंद्रिय बोलते हैं। और संगी पंचेंद्रिय पशु भी हुआ करते हैं, पक्षी भी हुआ करते हैं। वे भी जनबिंब दर्शन करते हैं, वे भी धर्म श्रवण करते हैं, उन्हें भी जाति स्मरण आदि होता है। और अपना पराया क्या है, स्वरूप का भेद उन्हें भी ज्ञात हो जाता है और करने योग्य कार्य करने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। पात्रता भिन्न भिन्न हो सकती है, योग्यता में अंतर आ सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से योग्यता भव्य में हुआ करती है, अभव्य में वह योग्यता नहीं आ सकती है। अभव्य जो जीव होते हैं वे सारे सारे असंगी होते हैं ऐसा नहीं, वे भी संगी पंचेंद्रिय पने को प्राप्त करते हैं, किंतु उनका रुझान हमेशा विषयों की ओर ही रहता है। उसकी रुचि धर्म की ओर नहीं जाती, विषयों की ओर ही उसकी रुचि निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए निमित्तों का समागम मिलने के उपरांत भी उसके अंदर योग्यता नहीं होने के कारण वह रत्नत्रय आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जिसके अंदर योग्यता है, रत्नत्रय को अंगीकार करने की क्षमता सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य का यदि वह निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से उद्घाटित करता है अपनी क्षमता को, तो निश्चित रूप से उसका हित अनिवार्य रूप से होगा। गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि आत्मा में अनंत शक्ति है, उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। शक्ति काम नहीं करती, किंतु शक्ति को काम में लिया जाता है। मान लो एक मशीन है और उसमें क्षमता कितनी है, शक्ति
कितनी हॉर्स पावर की शक्ति है। 10 हॉर्स पावर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लेकिन वह उस मशीन को आपने चालू नहीं किया है तो उसकी शक्ति काम में आ रही है क्या? काम में हम लेंगे तो वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है, और काम नहीं ले रहे हैं उसको तो शक्ति पड़ी हुई है। शक्ति विद्यमान होने के उपरांत भी उपयोग करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो जाता है, पुरुषार्थ के माध्यम से भी होता है, किंतु उस पुरुषार्थ के माध्यम से उपलब्ध जो ज्ञान है उसका हम अनुपात से उपयोग कहाँ तक हम कर पा रहे हैं, वह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। योग्यता होना अलग वस्तु और योग्यता उद्घाटित भी हो सकती है, उसके बाद भी उसका उपयोग या उसका प्रयोग कौन कितने अनुपात से कर रहा है, इसके ऊपर ही उसका हित निर्धारित है। बार बार शब्दों का आधार लेकर के हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी निवेदन किए गए, क्या निवेदन किया? निरंतर आपकी देशना खिरती रहे और हम सुनते रहें। सुनना मात्र नहीं, सुनना ठीक है, सुने, किंतु उसका उपयोग हम किस हद तक कर रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान का उपयोग यदि नहीं होता है तो उस ज्ञान के ऊपर पुनः आवरण आ जाता है, और जो आवरण आता है वह किस कारण से आता है? व्यक्ताओं के माध्यम से उस ज्ञान के ऊपर पुनः आवरण आता चला जाता है। सम्यक ज्ञान को कौन नष्ट करता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। सम्यक ज्ञान सबके पास है, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि है, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, और सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है। लेकिन वह समीचीन ज्ञान होते हुए भी वह नष्ट क्यों होता है? कई बार यह विचार करने में आता है, विकल्प भी हो सकते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है, किंतु वह उपलब्ध सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के उपरांत वह नष्ट भी हो सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर लो और असावधानी हो गई तो वह ज्ञान समाप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन समाप्त होता है, क्षोभम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में वह समाप्त हो सकता है। वह क्यों होता है? असावधानी के कारण होता है, अथवा विषयासक्ति के कारण ही वह सम्यक दर्शन समाप्त होता है। सम्यक दर्शन को घातने वाले जो प्रकृति हैं, उन प्रकृतियों का उदय यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से असावधानी है, मानना पड़ेगा। कि महाराज हम सावधान कैसे रहें? सावधान कैसे रहें, हमें पूछो आप, क्योंकि आपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उपलब्ध कर लिया है, तो उसकी रक्षा की बात को भी आपको ही सोचना है। उसकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं आप, सुरक्षा,
आचार्यों ने बहुत महान उपकार किया है कि उस ओर हमारा ध्यान फिर भी नहीं जा पाता। वो ये है कि सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होता है तो सम्यक दर्शन में दोष भी लग सकते हैं। दोषों का भी वर्णन किया है, गुणों का भी वर्णन किया है, तो दोषों का भी वर्णन किया है, व्रतों का भी वर्णन किया है, तो भिन्न भिन्न व्रतों की रक्षा के लिए भावनाओं का भी उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद भी हम हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि महाराज हम व्रत को कैसे सुरक्षित रखें। बल्कि हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं व्रत अंगीकार करने के पूर्व में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वह व्रत खंडित कैसे हो सकता है। कभी भी वह व्रत खंडित हो सकता है, वह व्रत दोषपूर्ण हो सकता है, अतिचार आदि लग सकते हैं। लगने के पूर्व में ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। छड़ाला पढ़ते हैं आप लोग हैं? पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। उसमें एक पंक्ति आई है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं, हाँ, बिन जाने ते दोष गुणन को, बिना हम ज्ञान रखे गुण और दोष को हम गुणों को कैसे ग्रहण कर पाएंगे। गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को छोड़ना है, इसके लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान का महत्व यहाँ पर है, मात्र क्षोभम का महत्व नहीं। क्षोभम होने के उपरांत भी हम गुणों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और दोषों का परिहार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह ज्ञान काम में नहीं आ रहा। ऐसा मान लिया जाए तो कोई भी आगम से बाधा नहीं आने वाली है। ज्ञान आपके पास पर्याप्त है, उसके माध्यम से गुणों का ग्रहण होना चाहिए और दोषों का परिहार होना चाहिए, तब तो वह ज्ञान आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नहीं है तो मात्र क्षोभम वह है। ग्रंथ में जो भी विषय आया है वह यहाँ पर आ गया आपके पास, किंतु गुरुदेव का कहना है कि हृदयंगम होना चाहिए। मात्र वह ज्ञान मस्तिष्क में बना रहता है, कहीं विस्मृत न हो जाए, इसलिए वह बार बार वह आमनाई भी कर सकता है। तो आमनाई करना मात्र महाराज स्वाध्याय कहा है, कहा तो है आमनाई का नाम स्वाध्याय है, लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए। ज्ञान यदि विस्मृत होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, इसलिए चारित्र की रक्षा के लिए आमनाई करो, कोई बाधा नहीं। प्रयोजन साइड में रह जाता है कि उनको तो पूरा का पूरा समय सार कंठस्थ है। हाँ ठीक है, मूलाचार भी कंठस्थ है, रत्नकन श्रावकाचार भी कंठस्थ है, लेकिन चारित्र के क्षेत्र में रत्नकन श्रावकाचार भी यदि मान लो आ जाए जीवन में, फिर बाद में हम समय सार की बात करेंगे, मूलाचार की बात करेंगे। ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु की जानकारी होती है, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा है। वह प्रमाणभूत जो सम्यक ज्ञान है उसके माध्यम से पदार्थ का परिज्ञान होता है। पदार्थ को जानने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये होना चाहिए, ज्ञान का उद्देश्य गुणों का ग्रहण और दोषों का
त्याग होना चाहिए। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो पैरेलल वह मद भी बढ़ सकता है। बड़े अनिवार्य नहीं, बढ़ता है इसलिए कहा गया है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान का मद नहीं, जिसके पास रिद्धि नहीं उसको रिद्धि संबंधी कोई मद नहीं है, जिसके पास कोई विशिष्ट तप नहीं है तो क्या मद करेगा। विशिष्ट रूप हो तो मद होता है, कुरूप है तो मद कैसे होगा। ये सारे सारे जो मद के लिए जो विषय हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनको लेकर के मद होता है, किंतु रत्नत्रय को लेकर के मद नहीं होता है। उन्होंने तप को तो कहा महाराज मद के लिए कारण, हाँ ठीक है, मद के कारण वह तप भी जलता चला जाता है, जबकि तप के माध्यम से कर्म जलना चाहिए, किंतु मद के द्वारा वह तप ही जलता चला जाता है। उस ओर ध्यान नहीं रहता, मैं इतना तपस्वी हूँ, ये जो भाव आ जाता है उसके माध्यम से वह समाप्त हो जाता है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तप, ये कहा है। मान लो ये परिभाषा किसी को ज्ञात नहीं है तो उसको टेंशन है, और परिभाषा याद है तप कर नहीं रहा और टेंशन मुक्त है। सोचो विचार कर, सुन रहे कि नहीं, सब लोग सुने। महाराज 15-20 दिन गैप रहा, ऐसा कई लोग बोलते हैं। गैप कहाँ रहा भैया, यहाँ पर भी 2-2, 3-3 बार स्वाध्याय सब होता था। सुनने वाला यदि नहीं आए तो स्वयं को ही सुनना है। हाँ, श्रोतागण नहीं भी आए तो वक्ता अपने आप को श्रोता समझ करके वह अपने लिए सुनाने का यदि प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से गुणों का ग्रहण हो सकता है और दोषों का परिहार हो सकता है। एक हाइकू आपके सामने रख दूं, पहले भी शायद रखा होगा, जिसने सुना हो तो वो फिर से सुन लें, जो नहीं सुने हैं तो वो सुनने का प्रयास कर लें। गुरुदेव देखो इतनी साधना करते रहते, निरंतर वह साधना की और उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। इसके उपरांत भी उनकी लघुता तो कम से कम देख लो, है? उन्होंने ये लिखा है, जब उस हाइकू को हमने पढ़ा तो हमने सोचा है कि क्या दृष्टि है गुरुदेव की। उन्होंने ये लिखा, तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही। सोचो मेरे पास इतनी तप कहाँ है और सामने व्यक्ति पूजा करने के लिए खड़ा है और वह पूजन करता है, तो कैसे उन्होंने भाव रखे, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही। वो अपने आप को इतना लघु, इतनी साधना करते हुए भी ये कौन सी साधना है जो हमारे लिए टाइटल दिए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के विशेषण जोड़ रहे हैं। क्या वो उन विशेषणों के काबिल हम है क्या? एक तो वह व्यक्ति है विशेषण जोड़ने में लगा हुआ है, और ये क्या विशेषण जोड़ते हो? विशेषता हो तो विशेषण जोड़ो, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा रही है अपने से जो बड़े साधक हैं उनकी ओर दृष्टि हमेशा साधक की होनी चाहिए।
तब तो वह साधना में और विकास करता चला जाता है। और हमसे जो साधना में कमजोर है उसको देख करके, हाँ मेरे पास देखो कितना तप है, मेरे पास देखो ज्ञान कितना है, मेरे पास देखो किस प्रकार की कलाएं हैं, इस प्रकार उसकी दृष्टि जाती है। इसलिए ज्ञान विकास को प्राप्त तो होता है, किंतु उसका सही दिशा की ओर प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान पुनः उसके ऊपर आवरण आता है। आवरण क्यों आता है? विषयों की ओर दृष्टि जाती है तो ज्ञान, समीचीन ज्ञान के ऊपर भी आवरण आ जाता है। हाँ। इसलिए पंचेंद्र के विषय ही ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। और विषय जो ग्रहित होते हैं वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण होता है, और उसके माध्यम से वह ज्ञान और मलिन होता चला जाता है। सम्यक दर्शन भी मलिन होता चला जाता है, चारित्र भी वह मलिन होता चला जाता है, तो वह खाली हो जाता है। उसकी रक्षा कौन करेगा? आचार्यों ने सब प्रबंध कर दिए हैं। वर्तमान में यदि जिनवाणी नहीं होती, वर्तमान में यदि गुरुओं के माध्यम से उपदेश नहीं मिलता, तो हम क्या करते? सारा प्रबंध वो करके गए हैं, इसके उपरांत भी उसका उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो इतनी व्यस्तता है, जीवन बहुत व्यस्त हो गया क्या आप लोगों का है? अभाव का महत्व होता है, सद्भाव का महत्व नहीं होता है। ये ध्यान रखो। धीरे 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 काल खिसक रहा है, और कौन सा काल आने वाला है? छठा काल आने वाला है। और छठे काल में दुखमा सुख है नहीं। और वर्तमान में जो पंचम काल है वो कौन सा है? दुखमा, और हम सुख चाह रहे हैं। यही तो विपरीत धारणा है। हम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंतु वर्तमान में तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दुखमा काल है। चतुर्थ काल हो तो बात अलग है। पंचम काल में पैदा हुए हैं और सुख चाह रहे हैं, और सुख मिलने वाला नहीं है। थोड़े बहुत यदि मान लो सुख मिलता भी है तो वह पराधीन है, वह स्वाधीन सुख नहीं है। पहले भी हमने प्रसंग के अनुरूप कहा था, शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है, और तीसरा कौन सा सुख है? शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। हाँ, मानसिक सुख के लिए भी वह रात दिन कमर कस रहा है। उसमें मिलता क्या है? मानसिक सुख के द्वारा पेट भरता है क्या? बोलो। हम चर्चात्मक कर रहे हैं आज। हम कि प्रवचन बहुत हो चुके, थोड़ी वो चर्चा तो कर ले। मानसिक सुख के माध्यम से क्या पेट भरता है क्या? और मान लो पेट खाली है तो मानसिक सुख भी अच्छा नहीं लगता। भरपेट भोजन करने के बाद ही प्रशंसात्मक शब्द भी अच्छे लगते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन इन दोनों सुख में कोई आत्मिक सुख नहीं है, क्योंकि आत्मिक जो सुख है वह अविनश्वर सुख माना जाता है, आत्म संबंधी सुख होता है।
शारीरिक सुख शरीर के माध्यम से सुख मिलता है, क्योंकि वह इंद्रिय सुख माना जाता है। इंद्रिय का पोषण कर लेता है तो अपने आप को सुखी महसूस करता है। बस इसके अलावा क्या है मुझे बताओ। हमने एक बार प्रसंग बनाया था, फिर बना रहा हूं आपके सामने। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं, उत्तर देना है, प्रश्न मंच है। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं, ध्यान रखो, जल्दी उत्तर नहीं दो, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मोक्ष का सुख तो है ही नहीं। सुनो क्या कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग में मोक्ष का सुख है क्या, नहीं है। और इंद्रिय सुख मिल नहीं रहा है, सब छोड़ दिए हैं, सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषयों का विमोचन कर दिया है? तो इंद्रिय सुख भी नहीं और मोक्ष सुख है ही नहीं। तो मोक्ष मार्ग में सुख कौन सा है, हमें पूछना चाहते हैं। आत्मिक सुख कहां से मिलेगा, वह आत्मिक सुख इंद्रियातीत माना जाता है। इंद्रियातीत जो सुख होता है वही आत्मिक सुख माना जाता है, और इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिल रहा है सुख माना जाता है, वह शारीरिक अथवा मानसिक सुख माना जाता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं। आस्थागत सुख है, विश्वास का सुख माना जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, आस्था है, विश्वास है कि मोक्ष मार्ग पर चलने से ही मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास है, अकाट्य श्रद्धान है। इसलिए श्रद्धानगत वह उसको सुख मिल रहा है, और जो मोक्ष सुख होता है वह काष्ठागत सुख माना जाता है। आस्थागत सुख अलग है और काष्ठागत सुख अलग है, ये ध्यान रखो। मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहो तो आस्थागत जो सुख है उसको बनाए रखो। महाराज सब आप त्याग की बात कर रहे हैं, त्याग की बात, मैं त्याग की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आस्था की बात करने के लिए बैठा हूं। आप अपनी क्षमता के अनुरूप तप कर सको, व्रतों का पालन कर सको, नहीं कर सकते, ये अलग विषय है, किंतु वस्तुतः आगम के माध्यम से हम और आपको सोचना है। सूत्र मिलता है तत्पर सूत्र में, शक्ति त्याग तपसी कहा, शक्ति के अनुरूप तप करो, शक्ति के अनुरूप त्याग करो, किंतु श्रद्धान शक्ति के अनुरूप नहीं, ध्यान रखो। है नोट्स भी कर रहे हैं कई लोग, है शक्ति के अनुरूप श्रद्धान नहीं, श्रद्धान तो पूर्णता श्रद्धान होना चाहिए। विश्वास जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन है, और जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान का स्वरूप माना है। चारित्र की बात बाद की बात है, श्रद्धान कम से कम निर्मल होना चाहिए। आस्था में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आना चाहिए। मान लो वह हमारा सम्यक दर्शन क्षय के रूप में परिवर्तित नहीं हो पा रहा, यह अलग विषय है, किंतु वस्तुतः होना क्या चाहिए, निर्मल होना चाहिए। भावों की निर्मल सरिता में, सुन रहे क्या नहीं, भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूं। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूं। तो यही बने रहो क्या, आना जाना मिटना, अभी प्रवचन समाप्त, बस फिर जाना है। महाराज आने के लिए तो जा रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक, अच्छी बात है, पेट्रोल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः परिणामों में जब तक उज्ज्वलता नहीं आएगी तब तक हमारे
जो चारित्र के क्षेत्र में जो कदम है वह नहीं उठ पाएंगे। आप शक्ति के अनुरूप ही करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु श्रद्धान में प्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि क्षायिक सम्यक दर्शन वर्तमान में नहीं, कोई बाधा नहीं, और उपशम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में मिटने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात क्षोभम सम्यक दर्शन की, और क्षोभम सम्यक दर्शन में मल पैदा करने वाला यदि कोई कर्म है, कोई प्रकृति है, तो वह सम्यक प्रकृति है, जो कि एक देश सम्यक दर्शन का वह घात कर देती है, किंतु करे अनिवार्य नहीं कहा था उन्होंने। सम्यक प्रकृति के उदय में ही सम्यक दर्शन मलिन होगा, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु उसके उदय में नियामक रूप से सम्यक दर्शन मलिन हो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उदय के माध्यम से परिणामों में मलिनता नहीं आती, आती है तो उदय में, किंतु उदय में मलिनता आवे अनिवार्य नहीं है। हाँ, बहुत गंभीर विषय है। क्रोध का उदय है क्या? नहीं है। क्रोध कर रहे हैं आप? नहीं है, इसका अर्थ अनिवार्य नहीं है। क्रोध होगा तो क्रोध के उदय में होगा, लेकिन क्रोध के उदय में क्रोध करें अनिवार्य नहीं है। उसी प्रकार सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन अनिवार्य रूप से मलिन हो, ये आवश्यक नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। बिल्कुल बहुत ही है विषय, आगमोक्त विषय रखा जा रहा है कि देव गति में वेद कर्म का उदय है क्या? नहीं है, लेकिन प्रविचार है कहाँ पर? परे अप्रविचाराः। 16 स्वर के उपरांत के जो वैमानिक देव हैं वे शुक्लेशा वाले माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों को देख लो, सबसे हाईएस्ट परिणाम उनके रहते हैं अच्छे। शुक्लेशा है, द्वादशांकी पाठी हैं, निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं, इसके बावजूद भी वेद कर्म का उदय है, किंतु मन संबंधी भी प्रविचार अर्थात वासना के भाव जागृत नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि उदय में वह भाव हो अनिवार्य नहीं है। उदय में यदि हमारा उपयोग यदि प्रभावित होता है किसी भी वस्तु से, निश्चित रूप से परिणामों में मलिनता आए बिना रह नहीं सकती। इसलिए पदार्थ को जानने का प्रयास करो। पदार्थ से आपका उपयोग प्रभावित है तो निश्चित रूप से उसमें मलिनता आएगी। सम्यक ज्ञान रह सकता है, किंतु सम्यक ज्ञान रहते हुए भी पदार्थ से यदि प्रभावित हो रहा है तो चारित्र के क्षेत्र से वह खिसकता चला जाएगा। असंयम की भूमिका में ही वह पदार्थ से प्रभावित होता है। असंयम की भूमिका में और संयम की भूमिका में रहता है तो बहुत अलर्ट रहता है वो। अप्रमत्त रहो ये कहा, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है श्रवण, तो कर्म का उदय होते हुए भी वह बंद नहीं करता है, क्योंकि सावधान है? संयम और चारित्र में बड़ा अंतर है। चारित्र का अर्थ मात्र आचरण होता है और संयम का अर्थ सावधानी होती है। सावधानी पूर्वक आचरण करो तो आपका आचरण समीचीन रहेगा, नहीं है तो निश्चित रूप से वह आचरण, वह चारित्र मलिन होता चला जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन आपने उत्पन्न किया है और यदि असावधानी होती रहेगी तो निश्चित रूप से उसमें मलिनता आएगी। ये सारा सारा विषय आगम के माध्यम से चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से आपके परिणामों में निर्मलता, उज्ज्वलता आएगी। ज़्यादा ज्ञान करने से ही सब कुछ होता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
थोड़ी बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या चाह उत्पन्न हो रही है, कौन सी इच्छा उत्पन्न हो रही है, और वह इच्छा यदि वह विषयात्मक है तो निश्चित रूप से वह पतन के लिए कारण है। 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, वासना और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं में से किसी भी संज्ञा से आपका ज्ञान प्रभावित है तो निश्चित रूप से मलिनता आएगी। इसलिए निरंतर आपको इन 4 संज्ञाओं से ऊपर उठना है। कर्म का उदय होना अलग वस्तु, कर्म का उदय होना अलग वस्तु, किंतु उस कर्म के उदय से आपका उपयोग यदि तटस्थ है, प्रभावित नहीं है, तो आप पास हो गए। पदार्थ को देखो, पदार्थ कभी भी बंध के लिए कारण नहीं है, ऐसा आगम का उल्लेख है। नहीं वत्तुदोद बंधो, आप सुनो, बाद में करो। नहीं वत्तुदोद बंधो, वस्तु के माध्यम से बंध नहीं होता, किंतु अध्यवसान के माध्यम से बंध। अध्यवसान का अर्थ राग देशादिक परिणाम, जिसके द्वारा कर्म बंध होता है। कर्म बंध से बचना चाहो तो राग द्वेष की मात्रा कम करो। राग द्वेष परिचित नहीं है क्या आप? राग और द्वेष को भी बताना पड़ेगा क्या? किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने का भाव आ रहा है तो निश्चित रूप से राग विद्यमान है। बिना राग के वह वस्तु ग्रहित नहीं हो सकती, ये क्लियर है। और इसमें श्रवण भी इस चपेट में आ सकता है, आता है। हाँ, घबराओ नहीं महाराज, हमारी क्या दशा होगी? आपकी दशा है ऐसा नहीं, श्रवण की भी दशा। हाँ, पदार्थ को जानना हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं, कोई हानि नहीं पदार्थ को जानना, किंतु पदार्थ को जान करके उसको ग्रहण करने का जो भाव बार बार उत्पन्न हो रहा है, वही आपके लिए अभिशाप शुद्ध हो रहा है। मान लो कोई शब्द है, कर्णेंद्रिय का विषय है, वो क्या है? कर्णेंद्रिय का विषय शब्द है महाराज। हाँ, शब्द है, शब्द को बस सुन लिया, बस हो गया। उसमें जो आनंद आ रहा है वह शब्द में आनंद क्यों आता है? क्योंकि शब्द सो ज्ञान है ही नहीं। सदो नानम नहोदी कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, शब्द वह पौद्गलिक एक मटेरियल है जो कि कर्णेंद्रिय का विषय हो रहा है। चाहे वह प्रशंसात्मक शब्द हो, चाहे वह निंदापरक शब्द हो, शब्द शब्द है, वह कर्णेंद्रिय के विषय है। सुन लिया और निकल गया। उसको लेकर के आपके भीतर ग्रहण का और प्रतिकार का जो भाव आ रहा है, यही राग और द्वेष माना जाता है। प्रशंसा से फूला नहीं समाते। किसी की मान लो प्रशंसा की जा रही है और उसका वह प्रतिकार करने के लिए खड़ा है कोई? वंस मोर कहता है वो, और चाहता है, किंतु आलोचना परक कोई भी मान लो वचन सुनने को मिल गए तो उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा होता है। और इसमें भी ध्यान रखो, जिसको फोकस बना करके हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हर्ष विषाद होगा। प्रशंसात्मक शब्द, हमने किसी की प्रशंसा कर ली, मान लो आपकी प्रशंसा कर ली, और सब लोगों ने वो शब्द सुन लिए, किसी को आनंद नहीं आ रहा। क्यों? फोकस हमने आपको किया नहीं। जिसको फोकस बनाया है, जिसको निमित्त बना करके हम बोल रहे हैं, उसी को वह हर्ष और विषाद का अनुभव होगा। इसका अर्थ आप अपने आप को मान रहे हैं। हाँ, मेरी प्रशंसा हो रही है, इसका अर्थ उसके योग्य मैं हूं, तभी तो प्रशंसा हो रही है। हाँ, अच्छा पर्याप्त पुरुषार्थ किया है। हाँ, फेमस हो चुके हम तो। उसमें क्या, सब लोग जाने मुझे, ये मन में भाव आए बिना वह आनंद आ ही नहीं सकता। हाँ, मेरिट में आ गया मान लो कोई भी छात्र,
उसको मेरिट में आने का आनंद नहीं, सब लोग जाने तब तो आनंद है। बिल्कुल न्यूज़पेपर में फ्रंट कैपिटल लेटर में आ जाए तो फिर सब लोग वो पढ़े तो हमें आनंद, वो ना पढ़े तो काय का आनंद। राष्ट्रपति पुरस्कृत हो गया तो उसको आनंद, जबकि उसके पहले ही वह मेरिट में आ चुका है, उसको आनंद नहीं आता है। तो आनंद किस में आ रहा है? ज्ञान का आनंद नहीं, उसको प्रशंसा का आनंद है। इसलिए ज्ञान साधन है और ज्ञान में आनंद आना चाहिए। प्रशंसा हो अथवा न हो इससे हमें क्या लेना देना है। इसलिए साधक की दृष्टि हमेशा उसी ओर जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तप कहाँ है? तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही, यानी वो प्रशंसा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा रिस्क है। आप खूब प्रशंसा कर लो, लेकिन हमारी बड़ी कड़ी परीक्षा होगी और उसमें मुझे पास होना है। क्योंकि आप प्रशंसा करेंगे तो आपके लिए पुण्य का अर्जन होगा, किंतु सुन करके यदि मान लो हमारा उपयोग यदि प्रभावित होगा तो बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए वस्तुतः बहुत सारा विषय है, आपका समय हो रहा है, क्योंकि अब प्रतिदिन क्या तालियां बज रही, देखो प्रतिदिन कहने से तालियां बज रही हैं। अभी तो भोजन कर रहे हो, कल की क्यों चिंता करते हो? लेकिन महाराज चिंता तो होती है, क्या पता है? कभी भी विहार हो सकता है आपका है? इसलिए वो भीतर 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 विकल्प बने रहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, विकल्प मत करो, किंतु जो जिनवाणी सुनाई जा रही है उसको आत्मसात करने का अवसर है, ये मौका है, उसको चूकना नहीं चाहिए। हैं, समय समय पर परोसेंगे, कोई बाधा नहीं, लेकिन जो परोसा जा रहा है वह डाइजेस्ट होना चाहिए। नहीं है फिर पूर्णायु में भर्ती करानी पड़ेगी। बिल्कुल पाचन तंत्र व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए ज्ञान बढ़ता चला जाए, कोई बाधा नहीं है, किंतु उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए शक्ति काम में नहीं आती, शक्ति को काम में लिया जाता है। इसलिए आपके पास मनोबल भी है, वचन बल भी है और काय बल भी है। उसको सही दिशा में उसका उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से साधन के माध्यम से ही साध्य की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।